आई एम हुमैरा अकबर फ्रॉम दमयाल कॉलेज। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोड्यूस किया था उसको, और सेकेंड लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को बाकायदा तौर पे स्टार्ट लिया था, कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम, और हमने उसके जो पैमाइश के तरीके हैं उसको थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस किया था। और प्रोडक्ट मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड, उसको मैंने आपको उसकी डेफिनेशन स्टार्ट कराई थी। मार्शल साहब की तारीफ़ है, और उसमें मार्शल साहब ने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया, एम्फसाइज़ किया कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यानी 4 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, वो मिला के यानी विद एफिशिएंट यूज़ उन रिसोर्सेज का करके जो मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज यानी अशिया और खिदमत प्रोड्यूस होती हैं, जितनी भी चीज़ें बनी हैं, उन सब का मजमुआ हमने लेना है पूरे साल के लिए, और साल का टाइम पीरियड जो है वो हमने फिस्कल ईयर लेना था। 4 चीज़ें थी, ठीक है। उसके अलावा वहीं पे मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था आगे जाने से पहले कि हम इसको जमा कैसे करेंगे। तो वो जो जमा करना है, थोड़ा सा आपने भी सोच लिया होगा। आज मैं आपको उसको सही तरीके से, फॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि हम उसको किस तरह से जमा करेंगे सारा। अच्छा, आ जाए जना, मैंने ऊपर लिखा भी है यहाँ पे कि कंटिन्यू, यानी हम कंटिन्यू करें सेकेंड लेक्चर को यहीं से। गोशवारा है, आई मीन टेबल। हम यहाँ पे इस टेबल में हमारे पास ऊपर मैंने प्रोडक्ट मेथड लिखा हुआ है, क्योंकि ये उसी का गोशवारा हम कर रहे हैं। अशिया व खिदमात, अशिया, ये यहाँ पे अशिया लिखी हुई है और यहाँ पे नीचे खिदमात लिखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, डेफिनेशन क्या कहती है कि हमने इनका मजमुआ लेना है, इनको जमा करना है। अब जमा कैसे करना है, अब मुझे बताओ। गंदम जो होती है वो मन में है, चावल मन में, ठीक है, कपास मन में, कपास बेल्स होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो स्क्वायर टाइप के बंदे होते हैं साथ में, तो उन्हें बेल्स कहते हैं इंग्लिश, गांटे, ठीक है। कपास अलग यूनिट है। इसी तरह अगर आप दूध लेंगे, और चीज़ें लेंगे, तो उनके मेजरिंग यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। और फिर डॉक्टर्स, असातिज़ा और वकील वगैरह को हम अफराद की फॉर्म में लेते हैं। तो इसको किस तरह से हम जमा कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के मेजरिंग यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। और दूसरी बात, क्या आप नंबर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा वर्थ की होगी या कम वर्थ की होगी। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर में कि अगर 2 बंदे, एक के पास 100 आम है और एक के पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो कौन सा वाला बंदा अमीर होगा? यस, जी बिल्कुल। जो 100 आम है जिसके पास, वो बंदा गरीब होगा, क्योंकि कहने में तो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है बाज़ार में, कम होती है, ठीक है। और गाड़ी की कीमत क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ये वाली कहानी ना होती तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाते, और हम जो हमने कुल पैदावार लिखी है इन्हीं को जमा कर लेते। लेकिन कहा हम कुल पैदावार नहीं लेंगे। आपकी किताब में साथ में ये भी लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट मेथड, या हम कहते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी है इससे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी, उसकी वर्थ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर तब आएगी जब हम उसकी मार्केट प्राइस यानी बाज़ारी कीमत भी लेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए गंदम की बाज़ारी कीमत लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख मन प्रोड्यूस हो रही है कंट्री में, और बाज़ारी कीमत उसकी 300 रुपया फ़ी मन है। तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास लास्ट कॉलम आया 30 करोड़ रुपए। अब आप खुद सोचें, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन, टीपी मैंने लिखा है कुल पैदावार के लिए, कुल पैदावार इधर लिखी, बाज़ारी कीमत प्राइस इधर है, कुल मालियत जो होती है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू, पी और क्यू को मल्टीप्लाई किया, यानी जो मेरे पास सेकेंड और थर्ड जो कॉलम्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 करोड़ आए हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम जो है ये सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा,
हमने यहाँ पे कहानी क्यों नहीं स्टॉप की? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैदावार से हमारे पास ट्रू पिक्चर सामने नहीं आती। आपको क्वांटिटी से अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इसकी वर्थ क्या है। हम 100 आम वाले बंदे को अमीर नहीं कह सकते, ठीक है। हमने तो मुल्क का लिविंग स्टैंडर्ड देखना है, तो लिविंग स्टैंडर्ड मॉनेटरी टर्म्स में हमें पता चलेगा, पैसों से पता चलेगा। तो इस और जिस तरह एक गाड़ी ज़्यादा महंगी थी, 100 आम इतने महंगे नहीं हैं, तो इसलिए क्वांटिटी सिर्फ क्वांटिटी से ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी। जब हम साथ में कीमत से मल्टीप्लाई उसे करेंगे तब ही हमारे पास एग्जैक्ट मालियत आएगी और हमें ट्रू पिक्चर सामने आएगी। इसी तरह से चावल, कपास और घी वगैरह का भी आप कर लीजिएगा। डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल 5,000 हैं हमारे पास, और एक डॉक्टर कितनी ले रहा है? ₹1,00,000। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी कुल मालियत आ जाएगी। इसी तरह उस्ताद का भी और अफराद का भी। अब जो आपका होमवर्क है, मैंने ये लिखा हुआ है टेक दीज वैल्यूज़ फ्रॉम दी बुक। यहाँ पे बाज़ारी कीमत चावल, कपास, घी की जो भी लिखी है आपने लिखना है, और यहाँ पे कुल मालियत, और यहाँ पे कुल कौमी आमदनी, इस सारों को पूरे जो रोज़ हैं उनको ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास पूरी एक फ़िगर आ जाएगी जो आपकी नेशनल इनकम होगी प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। अब मैंने टेक दीज वैल्यूज़ फ्रॉम बुक क्यों लिखा हुआ है? ताकि आप किताब को भी खोलें और आपको थोड़ी वहाँ से भी नो हाउ, और मैं आपकी इस असाइनमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो आज के लेक्चर की ये पहली असाइनमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाए एहतियात पे, प्रिकॉशंस पे। ऊपर तो मैंने आपको बताया जी, हम ऐड कर रहे हैं, उनको जमा कर रहे हैं, हमने अशिया भी ले ली, खिदमात भी ले ली, और हमने सिर्फ पैदावार पे निसार नहीं किया, हमने साथ में कीमतें भी ली हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल ट्रू पिक्चर सामने आ जाए। अब इन सब को ऐड करने के लिए जो ऊपर बहुत सिंपल सादा लग रहा है, 4 एहतियात हमें करने हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसमें वो वाली अशिया और ख़िदमत लेनी है, वो गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है जो कि मार्केट में बिकती हों, ठीक है। जो चीज़ें मार्केट में नहीं बिकेंगी उसको आप यहाँ पे नहीं लेंगे। जैसे कि आपकी अम्मी सुबह से शाम काम करती हैं, खाना बनाती हैं, सफाइयाँ करती हैं, आप लोग के कपड़े धुलाई करती हैं, अच्छे खासे उनके काम होते हैं। लेकिन अगर आप कोई माँ से लेंगे तो वो अच्छे खासे पैसे ले लेगी, हर काम के 2-2,500 रुपये है। लेकिन आपकी अम्मा को उन सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता, तो हम आपकी अम्मी की सर्विसेज को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने बाज़ारी कीमत भी लेनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लोग बागबानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ठीक है। अब वो गार्डनिंग कर रहे हैं, फ्लावर्स उगा रहे हैं, साथ में सब्जियां उगा रहे हैं, वो सब्जियां जो वो खा रहे हैं या पिएंगे या कुछ, वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी उसकी प्रोडक्शन। हम वहाँ पे अगर हम अशिया में ज़ाहिर सब्जियां भी हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे हम उस चीज़ को नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर किसी को कुर्सी, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं या कुछ करते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड नहीं होगा। क्लियर होगी बात यहाँ से? या बिल्कुल वैसे ही जिस तरह कारपेंटर अपने घर में कुर्सी या फर्नीचर बनाता है, बाहर बनाता है तो उसको कीमत मिलती है, यहाँ उसे उसकी कीमत नहीं मिलेगी। लास्ट जो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस बिलावा स्टार टैक्स, उसमें यह है कि आप अपनी अभी भी अगर आपके घर में टूथपेस्ट पड़ा हुआ है या कोई भी आप चिप्स खा रहे हैं तो कीमत के पास प्लस टैक्स लिखा होता है। जो वो टैक्स लिखा होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी सरकार वो आपसे डायरेक्ट नहीं ले रही, इनडायरेक्ट वे में ले रही है। कैसे? वो बिजनेसमैन के ऊपर वो टैक्स लगाती है और बिजनेसमैन कीमत में उसको ऐड करके हमसे वसूल करता है। तो यानी ये डायरेक्ट वे में नहीं है, सीधा सीधा जैसे तनख्वाह से पैसे कट जाते हैं तो वो सरकार सीधा सीधा हमसे पैसे काट लेती है। यहाँ कट तो हमसे रहे हैं लेकिन किसी और के थ्रू, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स इसकी एग्जांपल है, एक्साइज ड्यूटीज़ और इस तरह की और चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, ठीक। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जस्ट एक आप कह लें कि पैसे वसूल किए जा रहे हैं उसकी वर्थ से ऊपर, तो ये भी नहीं लेंगे। यानी नीचे 3 चीज़ें तो समझ आ गई। ऊपर लिखा हुआ है दोहरी गिनती का ख़तरा, डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग। कि अब क्वेश्चन जहन में आता है कि डबल काउंटिंग हम यार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लेते हैं वहाँ पे कपड़े लेते हैं, रेडीमेड कपड़े, बुटीक वाले कपड़े, तो आपको ये प्राइस देनी पड़ रही है
₹2500। उसके लिए आपको 2500 देना पड़ रहा है। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में मैंने लिखा पैदाइश के मराहिल, दूसरे में मैंने लिखा हुआ शे की नोयत, तीसरे में मालियत, चौथे में मालियत में इजाफा, यानी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू इन, वैल्यू एडेड। 4 स्टेजेस मैंने इसके लिखे हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल कपड़ा लिया गया पहले, दूसरी उसका प्रोसेसिंग स्टेज है कपड़े की, कि कपास, पहले कपास ली, कपास से कपड़ा बना, उस पर ख़र्चा 500 रुपये का आया। ठीक है, अब मज़ीद आपने फ्रिलें ख़रीदी, डाई शाई किया, तो 500 का और ख़र्चा आ गया, और 10,000 रुपये आपसे दर्जी ने लिया। तो जब मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी तो पूरा ख़र्चा कितना आया हमारे पास, पूरी मालियत इस चीज़ की कितनी हो गई है कपड़े की, 2500 के बराबर। ठीक है, 2500 रुपये आए हैं। ये सिंपल वैल्यू एडेड मेथड है, राइट। इस कॉलम को देखो, थर्ड वाले कॉलम को देखो, कुछ लोग इसको अलग अलग करके लिखते हैं, कुछ क्या करते हैं, 500 का कपास, 500, इस लाइन को देखें, ये जो मैं यूं करके जा रही हूँ, 500 ऐड किया, 500 प्लस 500, 500 इसमें ऐड हुआ, कितना हुआ, 1000 रुपया। ठीक है, अब इस 1000 में आपने मज़ीद डाई शाई का 500 ऐड किया, कितना आया थर्ड स्टेज में, कपड़ा स्टिच होने से पहले का कितना, 1500 हो गया। अब जब कपड़े के 1000 रुपये उसमें ऐड हुए तो वो 2500, यानी ये इसकी टोटल 2500 आया। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इनको इस तरह लिख के यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 5500 यानी 3000 एक्स्ट्रा। ठीक, तो इसको कहते हैं, इस इशू को कहते हैं कि डबल काउंटिंग। तो ये इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या तो हम ये लास्ट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज ले लें, जो आखिरी वैल्यू है 2500, बजाय कि हर स्टेज पे लें, बस हमने हर स्टेज पे वैसे भी उसमें ऐड कर दिए। या तो हम सिंपल ये वाला वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करें कि हर उसमें जितना ऐड हो रहा है सिर्फ उसको लिखें और उस ये वाली चीज़ ले लें 2500, तो हमारे पास जो है वो ट्रू पिक्चर सामने आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो अब आपका एक होमवर्क तो मैंने शुरू में दे दिया था आपको कि आपने इस गुशवारे को कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, अब तक शुरू से जो हमने किए हैं तकरीबन 6 सवाल हो गए। पहला हमारे पास नेशनल जो ये इनकम प्रोडक्ट मेथड की डेफिनेशन है, नंबर 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद हमारे पास ये 4 एहतियातें, इन पे भी 2-2 नंबर का सवाल आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो एक आपने इस गुशवारे को कंप्लीट करना है, तो ये हार्डली कोई 5-6 क्वेश्चंस हैं। ये आपने कल सॉल्व करके मुझे अपनी शीट्स व्हाट्सएप करनी परसों इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी अप्रोच को करेंगे, और दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।